स्टूडेंट्स, दिस इज़ रेनू अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। देखिए हम नाउन कर रहे हैं और हम नाउन के 5 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर देखने में सिंगुलर है मीनिंग में प्लूरल है, या फिर देखने में प्लूरल सिंगुलर है मीनिंग में, और या फिर ऑलवेज जो सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं या ऑलवेज प्लूरल यूज़ किए जाते हैं, इस तरह से हम 5 पार्ट्स इसके कर चुके हैं नाउन के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर देख लें। और आज के इसमें पार्ट 6 में हम जो करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जिसमें आपको एरर मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा इसे लास्ट तक। तो जो देखिए एरर इसमें नाउन की हो सकती है, सिंगुलर होना चाहिए प्लूरल हो सकता है, या प्लूरल होना चाहिए सिंगुलर हो सकता है, या फिर नो एरर भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। उसने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया। अब सारा के चक्कर में हम यहाँ पे फर्नीचर्स लिख देते हैं, ऑल के हिसाब से हम सोचते हैं कि प्लूरल नाउन आना चाहिए, लेकिन फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है। फर्नीचर में आप चेयर गिन सकते हो, आप टेबल गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। तो इसमें से ये आपका एस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द पोर्टर कैरीड माई लगेजेस। तो पॉटर जो है वो कुली कैरीड माई लगेज, कैरी करके लेके गया लगेज। तो ये लगेज होता है, लगेज में एस लगेजेस करके नहीं किया जा सकता, ये भी हमेशा सिंगुलर में रहता है। और जब हम इसमें काउंट करते हैं तो हम सूटकेस काउंट कर सकते हैं, हम बैग काउंट कर सकते हैं, लेकिन लगेज हमारा जो है काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, दीज डियर्स हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स। देखिए ये जो डियर्स वर्ड दिया हुआ है, अभी इसमें आपको बता दें कि डियर, शीप, स्वाइन, ये जो वर्ड है ना, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। या अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो मुझे यहाँ पे दीज की जगह पर दिस यूज़ करना था, और डियर का डियर ही रहता। डियर्स तो प्लूरल में भी नहीं होगा, दीज है तब भी डियर रहेगा, दिस है तब भी डियर रहेगा, और दीज के साथ यहाँ है वो हो जाएगा, लेकिन दिस होगा तो यहाँ पे भी हैज़ हो जाएगा। तो देखिए, दिस डियर हैज़ ब्यूटीफुल हॉर्न्स और दीज डियर हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स, यानी क्या हुआ कि सिंगुलर में भी डियर, प्लूरल में भी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए, आई सॉ सम। सम देखिए, सम के साथ तो प्लूरल होता है, तो जब प्लूरल है, लेकिन शीप तो सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वही रहता है, तो यहाँ भी एस नहीं आएगा। तो आई सॉ सम शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर मुझे यहाँ पे सिंगुलर लिखना होता तो मैं सम की जगह और शीप कर सकती थी। तो आई सॉ अ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो प्लेस। देखिए, प्लेस नहीं होगा यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे रूम वर्ड होगा। रूम का मतलब भी जगह होता है, हमें पहले वाले उसमें वीडियोस में भी कर चुके हैं कि रूम का मतलब कमरा भी होता है और रूम का मतलब जगह से भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो रूम फॉर यू हेयर। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट है, ही हैज़ मैनी। देखो यहाँ पे मैनी और वर्क्स टू डू, ये जो वर्क है अगर हम इसके साथ एस लगाते हैं तो ये रचनाएं बन जाता है, ठीक है, लिटरेचर रचनाएं बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे कहना है कि उसके पास बहुत काम है करने के लिए। तो अगर ये अनकाउंटेबल में होता है तो आपको यहाँ पे कि मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 एरर्स आपको मिलेगी। पहली तो कि ये वर्क होगा, और दूसरा यहाँ पे मच वर्क होगा, मैनी नहीं होगा, ठीक है। तो ही हैज़ मच वर्क टू डू, बहुत ज़्यादा काम है उसके पास करने के लिए। द जेनेटरी, जेनेटरी वर्ड जो है सभ्य लोगों के लिए, एक पूरे वर्ग, सभ्य वर्ग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमेशा प्लूरल सेंस लेता है, तो यहाँ पे आर आएगा। देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है ये प्लूरल लेगा। द जेनेटरी आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, सभ्य लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। योर इन्फॉर्मेशंस आर रॉन्ग। अब देखो, योर इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन होता है, और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिंगुलर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कहेंगे कि फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन तब भी इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा। जब यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपकी ये जो वर्ब भी है वो सिंगुलर होगी। तो योर इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। आई बोट 2 डजन्स मैंगोज़। तो यहाँ पे एक
न्यूमरल दे रखा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेट नंबर दे रखा है। जब यहाँ एक न्यूमरल हो और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट है, तो यूनिट से पहले अगर एक न्यूमरल दे रखा हो तो जो यूनिट है वो सिंगुलर में रहेगी। दूसरे तरीके से समझना चाहें तो मैंगोज जो यहाँ पे है वो एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो होता है, मॉडिफाई करने वाला होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी एडजेक्टिव तो प्लूरल में जाता ही नहीं है। तो आप इसमें मान लीजिए जितने भी, जैसे न्यूमरल, ये इसको डेफिनेट नंबर भी बोल सकते हो। यूनिट्स के साथ, जैसे यूनिट्स लाइक ये डज़न है, 100 है, 1000, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा। तो इनके साथ जो भी आएगा, अगर इनके साथ डेफिनेट नंबर आ जाता है तो इनमें एस नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट। अगेन रुपीज़ एस दिया हुआ है, 100 रुपी नोट है, 100 का एक ही नोट है, तो नोट की बात हो रही है। नोट यहाँ पे इसके लिए 1 ए आया है नोट के लिए, लेकिन ये यहाँ पे 100 फिर एक यूनिट है, और यूनिट जो है एक रुपी 100 रुपी नोट है, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट रिचेस। रिचेस का मतलब तो धन होता है, लेकिन देखिए द रिच जो है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसे द रिच के लगाकर एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। और जब इसे एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो ये सारे रिच पीपल की, रिच मैन की बात हो रही होती है। ये प्लूरल ही वर्ब लेता है, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, यानी ओल्ड पर्सन की बात है, द यंग एंड द वीक, द स्ट्रॉन्ग। इस तरह से ये पूरी उसको बताता है, होल पर्सन्स को बताता है। द स्ट्रॉन्ग, यानी जितने भी इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे, एक तो ये प्लूरल वर्ब लेगा और एक यहाँ पे ये प्लूरल को ही बता रहा होता है। तो रिचेज या रिचेस का मतलब तो धन होता है, तो एक तो ये रॉन्ग हो गया। द रिच शुड हेल्प द, तो यहाँ भी द पुअर आएगा, न कि द पुअर्स। नेक्स्ट है ही इज़ अ 5 ईयर ओल्ड बॉय। तो ये यहाँ पे सही है, 5 के साथ ईयर दिया हुआ है। रॉन्ग जब होता है तो ईयर्स करके दे देते हैं, तो वो 5 ईयर ओल्ड बॉय है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ वन ऑफ की बात हो रही है। जब यहाँ वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ या फिर नन ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह से कोई वर्ड होगा तो यहाँ जो आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा। देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर फ्रेंड तो एक ही है। यहाँ पे हमें बताना है कि मेरे फ्रेंड्स में से एक, यहाँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि जब वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ जब आ रहा है, एक तो प्लूरल रहेगा, नाउन तो जो है वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक डॉक्टर है ना, बात एक की हो रही है, तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट है वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है जो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि क्रॉप्स, फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वर्मिन जो है वो प्लूरल वर्ड है, देखने में सिंगुलर है, लेकिन एज अ प्लूरल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ जो वर्ब है वो यहाँ रॉन्ग है, तो यहाँ आएगा हैव। वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, फसलों को ख़राब कर दिया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। अब इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं, ये राइट है यहाँ पे। देखो हम यहाँ 2 डज़न नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, ये हम लिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे यूनिट के साथ अगर यहाँ न्यूमरल आया तो हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते थे, लेकिन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। हम ये लिख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। मेला देखने आए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेला देखने आए। डजन्स ऑफ एप्पल्स वर
बॉट, खरीदे गए। तो इस तरह से आप ऑफ के साथ डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, पेयर्स ऑफ, इस तरीके से वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। और ये वाला जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसमें एरर बहुत सारी आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन भी जल्दी ही मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।